लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन अभी के लिए ग्लोरी बेस जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई थी जो एक स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट से फाइट कर रहे थे। हानशेन ने उस स्केयर्डबर्ड रैंक के बीस्ट को मार दिया था एंड उसे उसकी बीस्ट सोल हासिल हुई थी। वहीं वो लोग जिन्होंने हानशेन को ये फाइट करते हुए देखा था, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो हानशेन की मदद करेंगे उस टर्टल बीस्ट को ढूंढने में जिसकी तलाश में हानशेन ग्लोरी बेस जा रहा है। अब आगे हानशेन उन लोगों के साथ कॉपर माउंटेन्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है क्योंकि उस टर्टल को लास्ट टाइम कॉपर माउंटेन्स में ही देखा गया था। इन लोगों के पास उस टर्टल की काफ़ी इन्फो थी जो हानशेन के काफ़ी काम आ सकती थी। रास्ते में वो लोग बातें भी करते हैं जिससे हानशेन को इनके बारे में और ज़्यादा चीज़ें समझ आती हैं। अभी के लिए वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे तभी उनकी नज़रें कुछ लोगों पर पड़ती हैं जो उनकी तरफ ही बढ़े चले आ रहे थे। उनमें एक बंदा था जो अभी के लिए एक टाइगर की पीठ पर बैठा हुआ था। इन लोगों के पास पहुंचकर वो बंदा कहता है, एमजुन, क्या तुम लोग यहाँ पर उस टर्टल की तलाश में आए हो? इस पर एमजुन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम उससे हुई फाइट में हमने अपने काफ़ी लोग खो दिए थे। अब मुझ में हिम्मत नहीं है उससे फाइट आगे बढ़ाने की। हम तो बस यहाँ पर भाई हानशेन को छोड़ने आए थे। हानशेन उन लोगों को एक बार देखता है जिसके बाद वो एमजुन और उस लड़की की तरफ मुड़कर कहता है, तुम लोगों का मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब आगे की जर्नी मैं खुद कंटिन्यू कर सकता हूँ। ये कहकर हानशेन एक डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इधर एमजुन और वो लड़की वहाँ से चले जाते हैं। हानशेन आगे बढ़ते बढ़ते अभी के लिए एक पहाड़ के बॉटम पर पहुँच गया था। वो देखता है वो टर्टल बीस्ट अभी के लिए उस पहाड़ पर चढ़ रहा है। कुछ ही पलों में टर्टल बीस्ट पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है। चोटी पर अभी के लिए कुछ फ्रूट्स थे जिन्हें टर्टल बीस्ट खाना शुरू कर देता है। ये देखकर हानशेन शॉक में चला गया था। उसने कभी भी किसी बीस्ट को, किसी प्लांट को खाते हुए नहीं देखा था। वो पहली बार देख रहा था कि कोई बीस्ट किसी बेरी, किसी फ्रूट को खा रहा है। इस वजह से अभी के लिए शॉक में चला गया था, लेकिन वो उस पर नज़र रखना जारी रखता है। पर तभी उसके पास वही लोग आ जाते हैं जो लोग उसे थोड़ी देर पहले मिले थे। वो टाइगर की पीठ पर बैठा हुआ बंदा कहता है, लड़के, तुम जिंदा बचना चाहोगे या मरना चाहोगे? इस पर हानशेन कहता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इस पर वो लोग मुस्कुराते हुए कहते हैं, अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, और अगर मरना चाहते हो तो चिंता मत करो। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी कर देंगे। इस पर हानशेन उन्हें घूरता है एंड मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे तुम्हें इतने सारे बेनिफिट्स देने के बाद भी आखिर तुम लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कर रहे हो? तो इस पर एक बंदा पूछता है, आखिर तुमने हमें कौन सा बेनिफिट दिया है? तो इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों की जान बख्श दी है, इससे बड़ा बेनिफिट क्या होगा? लेकिन ये बात सुनकर उन लोगों को हानशेन पर गुस्सा आ जाता है। वो लोग यहाँ पर इस टर्टल बीस्ट के शिकार के लिए आए थे एंड जब उन्हें पता चला था कि हानशेन भी यहाँ पर इसी काम से आया है तो उन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि वो लोग हानशेन को नहीं छोड़ेंगे। एंड अभी के लिए हानशेन की बातों ने उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था, तो अब उन्हें हानशेन को मारने में कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली थी। वो लोग हानशेन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये देखकर हानशेन बिल्कुल भी पैनिक नहीं करता है। वो जल्दी से ब्लैक नाइट के भाले को बाहर निकाल लेता है एंड बहुत इजीली उन सभी का सामना करना शुरू कर देता है। वो अभी के लिए ब्लैक नाइट के भाले के साथ स्पिनिंग फोर्स का यूज़ कर रहा था, जिस वजह से बहुत से स्केयर्डबर्ड रैंक के वेपन्स जिनसे वो लोग हानशेन पर हमला कर रहे थे, वो जब हानशेन के भाले से टकराते थे तो दूर जाकर गिर जाते थे एंड मौका देखकर हानशेन उन्हें मार देता था। कुछ ही पलों में इन लोगों को समझ आ गया था कि ये लोग हानशेन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए अपनी जान बचाकर वो सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हानशेन के हाथों में उसका भाला था। वो अपने भाले से एक के बाद एक इन सभी को मारना शुरू कर देता है एंड अगले कुछ ही पलों में उसने इन सभी को मौत के घाट उतार दिया था। वो ऐसे इंसान को कभी नहीं छोड़ता था कि उसे मारने की कोशिश करता था।
क्योंकि वो जानता था अगर वो अपने दुश्मन को आज छोड़ देगा तो फ्यूचर में उसका दुश्मन और ज़्यादा पावरफुल बनकर आएगा एंड उसे मारने की पूरी कोशिश करेगा। इन सभी को मारने के बाद हानशन उस टर्टल बीस्ट का पीछा करना शुरू कर देता है। वो टर्टल बीस्ट आगे बढ़ते बढ़ते अभी के लिए एक खाई में आ चुका था एंड आगे बढ़ता जा रहा था। उस बीस्ट को खाई में देखकर हानशन डिसाइड करता है कि ये उस बीस्ट पर हमला करने का अच्छा मौका है। वो जल्दी से खुद को बुल बीस्ट में बदलता है, जिसके बाद वो अपने पास से होली एंजल की स्वॉर्ड को बाहर निकालता है एंड फिर वो उस पर स्वॉर्ड डीमन बीस्ट सोल का यूज़ करता है, जिस वजह से उस स्वॉर्ड की पावर 30 से 40% तक बढ़ जाती है। इसके बाद हानशन फेरी कमांडर बीस्ट सोल को बाहर बुलाता है, जो एक ऑरा टाइप की बीस्ट सोल थी, जिस वजह से हानशन की डायमंड स्वॉर्ड की पावर अब और ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी के लिए हानशन की डायमंड स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि उसके एक मामूली हमले से ही एक स्केयर्ड रैंक का बीस्ट मारा जा सकता था। हानशन जल्दी से इविल मंत्रा को भी एक्टिवेट करता है ताकि उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उसकी पावर अभी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि अपने एक मामूली से हमले से कई सारे स्केयर्ड रैंक के बीस्ट को मार सकता था। उसे पूरा भरोसा था कि अपने इस पावर के साथ वो ज़रूर इस सुपर बीस्ट पर कुछ चोटें छोड़ने में तो कामयाब रह ही जाएगा। हाँ, भले ही उसे मार ना पाए लेकिन इसे घायल तो ज़रूर कर देगा। यही सोचकर वो जल्दी से उस बीस्ट के पास जाता है एंड उस पर अपने डायमंड स्वॉर्ड से हमला करता है। उसने इस बीस्ट के मुंह पर हमला किया था क्योंकि वो जानता था इस बीस्ट की एकमात्र कमज़ोरी इसका मुंह ही है। यही सोचकर उसने वहां पर हमला किया था, लेकिन जैसे ही हानशन की स्वॉर्ड उस बीस्ट के मुंह के अंदर जाती है, वो बीस्ट अपने दांतों से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है एंड अपने एक ही अटैक से उस स्वॉर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो हानशन की डायमंड स्वॉर्ड जो एक स्केयर्ड रैंक का गियर था उसे चबा गया था। अभी के लिए यहाँ पर जो भी हुआ था उससे हानशन शॉक में चला गया था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन जब उसे समझ आता है तब उससे अपना ये शॉक सहन नहीं होता है। इधर वो टर्टल बीस्ट अभी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। वो हानशन को मारने के लिए तैयार था। जब हानशन ने देखता है तो वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ पर थोड़ी और देर तक रुकेगा तो ज़रूर मारा जाएगा। यही सोचकर वो जल्दी से अपने पंख निकालता है एंड वहाँ से बचकर भागना शुरू कर देता है। ये टर्टल बीस्ट उड़ नहीं सकता था। ऐसे में हानशन के पंखों की वजह से अभी हाल फिलहाल तो हानशन इस बीस्ट से बच गया था। उन पंखों से उड़ते उड़ते हानशन वहाँ से ग्लोरी बेस आ जाता है। वो जल्दी से ग्लोरी बेस से टेलीपोर्ट होकर लैक ऑफ नेट्री स्कूल लौट आता है। अभी के लिए वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। सच में आज उसकी जान बाल बाल बची थी। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उससे रिएक्ट करने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो फिर वो जिंदा नहीं बच पाता। उसने सुपर बीस्ट को जितना समझा था उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल था। वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड, जिसके ऊपर उसने स्वॉर्ड डीमन बीस्ट सोल एंड फेरी कमांडर की बीस्ट सोल, इन दोनों का यूज़ किया था, जिस वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो तक एक सुपर बीस्ट पर एक खरोच छोड़ने में भी कामयाब नहीं रही थी। उल्टा सुपर बीस्ट के एक हमले में ही उसका चूरा चूरा हो गया था। ऐसे में हानशन समझ गया था कि उसके लिए सुपर बीस्ट को मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास कोई पावरफुल फुटवर्क नहीं था जिसका यूज़ कर कर वो सुपर बीस्ट के हमलों को डॉज कर सके। एंड अभी के लिए उसे एक पावरफुल फुटवर्क की ज़रूरत थी। अभी वो इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था तभी ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म से उसके पास नोटिफिकेशन आता है। क्वीन ने आपको फाइट के लिए चैलेंज किया है, क्या आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? पहले हानशन नो पर क्लिक करने वाला था, लेकिन तभी उसे याद आता है कि क्वीन कौन थी एंड फिर वो यस पर क्लिक कर देता है। यस पर क्लिक करते ही वो वर्चुअल बैटलफील्ड पर पहुंच जाता है एंड अपने अपोनेंट क्वीन को घूरने लगता है। वो अभी के लिए क्वीन का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा पावरफुल था जिससे हानशन समझ गया था कि ये रियल क्वीन ही है। वो जानता था क्वीन असल में एक इवॉल्वर है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो अभी के लिए
एडवांस डेमन वर्ल्ड में मौजूद है, ना कि हांशन वाले डेमन वर्ल्ड में। ऐसे में वो अभी के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हांशन के डेमन वर्ल्ड में मौजूद सुपर बीस्ट भी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो चाहकर भी हांशन वाले डेमन वर्ल्ड में नहीं आ सकती है, क्योंकि यूनिवर्स का एक रूल था, अगर आप अपने सभी जीन पॉइंट्स को कंप्लीट कर कर एक इवॉल्वर बन गए तो आपको एडवांस डेमन वर्ल्ड में जाना ही पड़ता था। एंड अगर आप एक बार एडवांस डेमन वर्ल्ड में चले जाते थे तो दोबारा कभी उससे लो लेवल वाले डेमन वर्ल्ड में नहीं आ सकते थे। ऐसे में क्वीन जैसी पावरफुल इंसान अभी के लिए एडवांस डेमन वर्ल्ड में मौजूद थी एंड चाहकर भी इस नॉर्मल डेमन वर्ल्ड में नहीं आ सकती थी। यही एक वजह थी कि कभी कोई इवॉल्वर लो लेवल के डेमन वर्ल्ड में दिखाई नहीं पड़ता था, वरना एक इवॉल्वर इतना ज़्यादा पावरफुल होता था कि वो अपने एक ही हमले में एक स्केयरबर्ड रैंक के बीच तक को मार सकता था। हांशन जानता था कि क्वीन एक इवॉल्वर है एंड वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। ऐसे में हांशन अगर उसके हमले करने का इंतज़ार करेगा तो फिर उसके पास अपनी जान बचाने का कोई मौका नहीं रह जाएगा। ऐसे में उसके पास अभी के लिए एक ही रास्ता था जीतने का, एंड वो था पहले अटैक करना। यही सोचकर हांशन क्वीन पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसका अटैक तेजी से क्वीन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन क्वीन बहुत ही इजीली उसके अटैक को डॉज कर देती है। उसने इतने इजीली हांशन के अटैक को डॉज किया था कि हांशन को तो ऐसा लगने लगा था कि क्वीन लकीली इस बार उसके अटैक को डॉज कर पाई है। यही सोचकर हांशन उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन क्वीन फिर से उसके अटैक को डॉज कर देती है। अब हांशन को फ्रस्ट्रेशन होने लगती है एंड वो एक के बाद एक क्वीन पर कई सारे अटैक करता है, लेकिन क्वीन बहुत ही इजीली उसके सभी अटैक्स को डॉज करती जा रही थी। हांशन पिछले आधे एक घंटे से क्वीन पर हमले किए जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद क्वीन को उसका एक हमला तक टच नहीं कर पाया था। उल्टा हांशन अभी के लिए थक चुका था लगातार फाइट करने की वजह से। अभी के लिए वो कुछ सोच समझने की कंडीशन में नहीं था, क्योंकि उसने इविल मंत्रा का यूज़ किया था फाइट के दौरान। इस वजह से वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। जब क्वीन देखती है कि हांशन की हालत हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो बहुत जल्द हांशन के पास आ जाती है। वो इतनी स्पीड में हांशन के पास आई थी कि हांशन को कुछ समझ नहीं आया था, एंड जब तक उसे समझ आया था तब तक क्वीन की एक पावरफुल किक सीधा आकर उसे टकरा गई थी। वो किक इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि अभी के लिए जैसी वो हांशन को लगती है, हांशन तुरंत नॉकआउट हो जाता है। एक ही किक में क्वीन ने हांशन को हरा दिया था। हांशन अभी के लिए भरोसा नहीं कर पा रहा था कि वो क्वीन से इतने इजीली हार गया था, लेकिन वो जानता था ये बिल्कुल सच है। क्वीन उससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी के लिए उसे ये बात समझ आ गई थी, एंड इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो क्वीन को अपने फ्रेंड जोन में ऐड करेगा, अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करेगा। वो जल्दी से क्वीन को रिक्वेस्ट भेज देता है। क्वीन पहले तो हांशन की रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन जब उसे हांशन के साथ हुई फाइट याद आती है तो वो डिसाइड करती है कि वो हांशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी, एंड वो वैसा ही करती है। अभी के लिए क्वीन हांशन के फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो चुकी थी। क्वीन अब वहाँ पर और नहीं रुकती है एंड वहाँ से एक जगह पर आ जाती है। अभी के लिए वो एक आदमी के सामने खड़ी हुई थी। उस आदमी को देखते हुए कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है अ वॉरशिप सोल्जर हीज़ैन के लिए एक परफेक्ट अपोनेंट होगा, जिसके साथ हीज़ैन अपनी अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पर हमें पहली बार क्वीन का चेहरा दिखाई पड़ता है। इधर हांशन अपने कमरे में बैठा यही सोच रहा था कि किस तरह वो अपनी पावर और ज़्यादा बढ़ा सकता है। इविल मंत्रा उसके हार्ट की पावर तो बढ़ा सकता था, लेकिन उसे अपनी फिजिकल पावर भी बढ़ाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगने लगा था। अभी के लिए यही सोचते सोचते उसने एक ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक ढूंढ निकाली थी जो उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती थी। इस हाइपर जिनाट का नाम ओवरलोड था। हांशन बस इसकी प्रैक्टिस शुरू करने ही वाला था, तभी उसे ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर एक नोटिफिकेशन आता है। पेपर क्रेन नाम का एक बंदा आपको फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है।
क्या आप उसका चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? हानशन अभी हाल फिलहाल बिल्कुल फ्री था, ऐसे में उसे चैलेंज एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली थी, इसलिए वो तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। हानशन उस चैलेंज को देखकर उसे तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। अभी के लिए वो बैटलफील्ड पर खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो बैटलफील्ड पर आता है, उसका अपोनेंट उस पर हमला करना शुरू कर देता है। हानशन किसी तरह उसके हमलों को डॉच करता है, लेकिन अभी के लिए वो समझ गया था कि उसके इस अपोनेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग 30 की है। साथ ही साथ अभी के लिए बंदा जो इन मूवमेंट्स एंड स्किल्स का यूज़ कर रहा है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब ज़रूर ये बंदा एक इवॉल्वर हो सकता है। ये समझ आते ही हानशन जल्दी से इविल मंत्रा एंड ओवरलोड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ने लगती है एंड अभी के लिए उसकी पावर बढ़कर लगभग 28 पर पहुंच गई थी। हानशन फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसे लगा था कि वो अपने इस अपोनेंट का सामना कर पाएगा, लेकिन पावर बढ़ने के बावजूद हानशन अपने इस अपोनेंट का सामना नहीं कर पाता है। उसका ये अपोनेंट रिफ्लेक्सेस एंड स्किल्स में उससे काफ़ी ज़्यादा आगे था। हानशन उससे कई बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो अपोनेंट हानशन को पंच मारने में कामयाब रहता था। हानशन उससे एक के बाद एक कई बार फाइट करता है। इस फाइट के दौरान हानशन ने उसकी मूवमेंट स्किल को समझ लिया था एंड अब वो डिसाइड करता है कि वो क्वीन की किटिंग स्किल, जिसे उसने कुछ दिनों पहले सीखा था, उनका यूज़ कर कर इस बंदे से फाइट करेगा। जैसे ही उनकी फाइट दोबारा से शुरू होती है, हानशन फाइट के स्टार्टिंग में ही उस बंदे को एक कॉर्नर में ले जाना शुरू कर देता है। अभी के लिए उस बंदे के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा था। साथ ही साथ उसे ऐसा भी दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे वो सामने वाले बंदे से डर गया है। अभी के लिए उस बंदे को लगता है कि हानशन उससे डरने लगा है, इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से हानशन उस पर अचानक से एक स्नीक अटैक कर देता है। यह अटैक इतना अचानक से हुआ था कि वो बंदा कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन वो बंदा बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं था। एंड मोमेंट पर वो हानशन के अटैक को डॉज कर देता है। हानशन समझ गया था कि इस बंदे को हराना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके रिफ्लेक्सेस हद से ज़्यादा पावरफुल थे। इधर वो बंदा भी के लिए हानशन से इम्प्रेस हो गया था। उसने इतना पावरफुल और अच्छा अपोनेंट कभी नहीं देखा था। अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर ये लड़का हानशन किस तरह क्वीन को इम्प्रेस करने में कामयाब रहा है। उनकी फाइट काफ़ी और देर तक चलती है, लेकिन हानशन अपने इस अपोनेंट को हरा नहीं पाता है। लेकिन उसके अपोनेंट जो कोई और नहीं बल्कि हीज़ेन था, उसने मान लिया था कि हानशन एक पावरफुल बंदा है एंड उसे हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। उस बात इतनी सी है कि अभी के लिए हानशन की फिजिकल स्ट्रेंथ उससे बहुत ही कमज़ोर है, इस वजह से वो उसे नहीं हरा पा रहा है। पर अगर कहीं उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ सेम लेवल की होती तो हानशन उसे बहुत इजीली हरा देता। इधर हानशन वहाँ से सीधा अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। वो लगातार अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहा था एंड क्वीन की किटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा था, पर वो ये नहीं जानता था कि जिया काफ़ी देर से उसे ऐसा करते हुए देख रहा है। अभी के लिए जिया ने भी मान लिया था कि हानशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, यहाँ तक कि उसका भाई जीवू भी हानशन को स्पीड के मामले में टक्कर नहीं दे सकता है। इधर हानशन काफ़ी देर तक उस प्रैक्टिस को जारी रखता है। वो किसी भी तरह अपनी स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ा देना चाहता था कि उस टर्टल के हमलों को डॉज कर सके। फाइनली काफ़ी देर बाद जब वो थक कर बैठ जाता है, तब उसके पास जिया आता है एंड कहता है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे स्पिनिंग एरो की टेक्निक सिखाओगे, कहीं अब तुम अपने उस प्रॉमिस से पीछे तो हटने वाले नहीं हो ना? तो इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, बस बात इतनी सी है कि तुम्हें उसके लिए मुझे पे करना होगा। इस पर जिया कहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुमसे उस स्पिनिंग एरो की टेक्निक सीखने के बाद मैं उस स्पिनिंग एरो की टेक्निक के साथ तुम्हें ही फ्यूचर में हरा दूंगा? तो इस पर हानशन हंसने लगता है एंड हंसते हुए कहता है, जब तक कोई स्किल मैंने सीखी है एंड फिर किसी और को सिखाई है, तब तक मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि उस स्किल में
सामने वाला बंदा मुझे कभी बीट नहीं कर पाएगा। हमेशा मैं उस बंदे पर भारी रहूँगा। जिसके बाद हानशेन जिया को स्पिनिंग एरो की थोड़ी ट्रेनिंग देता है एंड वहाँ से स्टील आर्मर बेस आ जाता है। वहाँ पर कार्ड उसे बताता है कि स्पेशल टीम के पास अभी के लिए एक मिशन आया है। उन्हें प्रोफेसर शन नाम के एक इंसान को प्रोटेक्ट करना है। प्रोफेसर शन असल में एक बॉटेनिस्ट हैं जो पेड़ पौधों पर रिसर्च करते आए हैं। उन्होंने पिछले कई सालों से इस डेमन वर्ल्ड के पेड़ पौधों पर बहुत रिसर्च की है। उन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन इन पेड़ पौधों की रिसर्च में लगा दिया है। ऐसे लोगों की हानशन काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। इस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो ग्लोरी बेस जाकर खुद प्रोफेसर शन को सेफली स्टील आर्मर बेस तक लेकर आएगा। उन्हें बस प्रोफेसर शन को स्टील आर्मर बेस में प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन हानशन प्रोफेसर शन से काफ़ी कुछ सीख सकता था। इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो सीधा ग्लोरी बेस जाएगा एंड वहाँ जाकर उनसे मिलेगा। थोड़ी दिनों तक सफ़र करने के बाद हानशन फाइनली ग्लोरी बेस पहुँच गया था। वहाँ जब वो प्रोफेसर शन से मिलता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि प्रोफेसर शन लगभग 70 साल के थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा यंग लग रहे थे। वो उनसे इसका कारण पूछता है तो प्रोफेसर शन बताते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके कामों से खुश होकर उन्हें कई बार स्केटबर्ड रैंक, म्यूटेंट रैंक एंड अलग अलग तरह का मीट प्रोवाइड किया है, जिस वजह से अभी के लिए उनके लगभग सभी तरह के 100 जीन पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर वो इवॉल्वर नहीं बने हैं। इसी वजह से वो इस डेमन वर्ल्ड में रुक पाए हैं। लेकिन हाँ, उन्हें सारा मीट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। ऐसे में उनकी फाइटिंग स्किल बहुत ही बेकार थी, वो फाइट नहीं कर सकते थे। इस वजह से उन्हें प्रोटेक्शन के लिए हानशन की ज़रूरत थी। हानशन कहता है, प्रोफेसर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी प्रोटेक्शन हर कीमत पर करूँगा। लेकिन तभी ग्लोरी बेस के स्पेशल टीम का कैप्टन जिन आगे आता है एंड वो हानशन को घूरने लगता है। इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, कैप्टन जिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करूँगा एंड जब तक हम लोग स्टील आर्मर बेस नहीं पहुँच जाते हैं तब तक मैं आपकी हर एक कमांड भी मानूंगा। ये सुनकर कैप्टन जिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन ही वो अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। उन्हें ग्लोरी बेस से स्टील आर्मर बेस जाना था। रास्ते में प्रोफेसर शन अभी के लिए कुछ प्लांट्स की रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान हानशन उनसे पूछता है कि आपको इन प्लांट्स के बारे में क्या क्या पता है। तो इस पर प्रोफेसर शन उसे बताते हैं, हमारी फैमिली मेरे दादाजी के ज़माने से प्लांट्स पर रिसर्च करती आई है। तुम तो ये जानते ही हो, इस डेमन वर्ल्ड में मौजूद बीस्ट का मीट कंज्यूम करने पर हमें जीन पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे हमारी पावर बढ़ती है। लेकिन सेम इफ़ेक्ट हमें प्लांट्स को कंज्यूम करने पर नहीं मिलता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्यों हम प्लांट्स को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं? तो इस पर हानशन उनसे पूछता है, आखिर क्यों? तो प्रोफेसर शन उसे बताते हैं, क्योंकि डेमन वर्ल्ड में मौजूद ज़्यादातर प्लांट्स ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। अगर हम उन्हें खाएंगे तो उससे हमें ही नुकसान होगा। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन्हें खाया जा सकता है एंड अभी के लिए मैं कुछ ऐसे पेड़ पौधे ढूंढ रहा हूँ जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हों। ये सुनकर हानशन को उस टर्टल की याद आ जाती है एंड वो प्रोफेसर शन से पूछता है, क्या डेमन वर्ल्ड के क्रिएचर्स भी इन प्लांट्स को खाते हैं? तो इस पर प्रोफेसर शन बताते हैं, वैसे तो डेमन वर्ल्ड के क्रिएचर्स को बिल्कुल भी प्लांट्स खाने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें सरवाइव करने के लिए इन पेड़ पौधों पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। लेकिन जब भी वो ब्रीडिंग करते हैं, मतलब बच्चे पैदा करते हैं, तब बच्चे पैदा करने से पहले वो ज़रूर इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण तो मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर हानशन के मन में ख्याल आता है, वो टर्टल भी तो उन प्लांट्स को खा रहा था। क्या इसका मतलब ये है कि वो बहुत जल्द एक बच्चा पैदा करने वाला है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो भी उस गोल्डन लायन की तरह अपनी बॉडी से वो लाइफ एसेंस निकालेगा एंड मेरे पास मौका होगा उस लाइफ एसेंस को हासिल करने का। यही सोचकर हानशन डिसाइड करता है कि अभी के लिए प्रोफेसर शन के साथ उस टर्टल का पीछा करने जाएगा
वो प्रोफेसर शन को उस टर्टल के बारे में बताता है एंड उनसे पूछता है कि क्या वो उसके साथ उस टर्टल पर रिसर्च करने आएंगे। इस पर प्रोफेसर शन भी मान जाते हैं एंड उसे वो क्रिएचर दिखाने के लिए कहते हैं। उनके मानने पर हानशन उन्हें कॉपर माउंटेन्स में ले आता है, जहाँ पर थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वो टर्टल मिल जाता है। वो लोग उस टर्टल के पास जाने लगते हैं, लेकिन तभी हानशन उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है एंड कहता है उस टर्टल के ज़्यादा पास जाने में हमें खतरा हो सकता है। मेरे हिसाब से हमें यहीं पर रुककर उसे देखना चाहिए। तो इस पर प्रोफेसर शन कहते हैं लेकिन मैं यहाँ से कुछ ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। तभी कैप्टन जिन की टीम का एक बंदा आगे आता है एंड कहता है हानशन, आखिर तुम इतना ज़्यादा क्यों डर रहे हो? ये तो बस एक स्केर्ड बर्ड रैंक का बीस्ट है, जिसे मैं बहुत आसानी से मार दूंगा। ये कहकर वो जल्दी से अपना भारी सा हथौड़ा उठाता है एंड उस हथौड़े से सीधा जाकर उस टर्टल बीस्ट पर हमला कर देता है। उसका हमला सीधा जाकर टर्टल को लगता है, लेकिन उसके हमले से टर्टल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा उसकी फोर्स बाउंस बैक हो जाती है एंड वो आदमी दूर जाकर गिरता है। अभी के लिए वो टर्टल बहुत तेज़ी से उस आदमी की तरफ बढ़ रहा था। उसे समझ आ गया था कि वो मरने वाला है, लेकिन तभी अचानक से बीच में कहीं से हमला आ जाता है जो उस टर्टल बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है एंड इतने में उस आदमी को अपनी जान बचाकर भागने का मौका मिल जाता है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि हानशन ने किया था। इधर कैप्टन जिन भी जल्दी से हानशन की मदद के लिए आगे आ जाते हैं एंड अपनी स्केर्ड बर्ड रैंक की स्वॉर्ड से उस टर्टल बीस्ट पर हमला करते हैं, लेकिन वो टर्टल बीस्ट एक ही हमले में उनकी स्केर्ड बर्ड रैंक की स्वॉर्ड को टुकड़ों में तोड़ देता है। इधर हानशन जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है एंड उस टर्टल को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। उसके हाथों में अभी के लिए ब्लैक नाइट का भाला था, जिससे वो टर्टल बीस्ट से फाइट कर रहा था। वो टर्टल बीस्ट कैप्टन जिन को मारने के लिए हमला करता है, लेकिन तभी हानशन बीच में अपना ब्लैक नाइट का भाला घुसेड़ देता है, जिस वजह से कैप्टन जिन बच जाते हैं। वो अभी के लिए शौक से वहीं पर खड़े हुए थे। हानशन गुस्से में कहता है आखिर तुम खड़े क्यों हो, जल्दी से भागो। इस पर कैप्टन जिन कहते हैं रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम इसका अकेले सामना नहीं कर पाओगे। इस पर हानशन गुस्से में कहता है मुझे तुम लोगों की मदद की ज़रूरत नहीं है, अभी के लिए तुम प्रोफेसर शन को यहाँ से सेफली दूर लेकर जाओ। कैप्टन जिन भी समझ रहे थे कि अभी के लिए टर्टल बीस्ट से फाइट करने में वो हानशन की कोई मदद नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रोफेसर शन को लेकर वो लोग वहाँ से दूर जाने लगते हैं। उन लोगों को हानशन की चिंता थी, लेकिन जब वो लोग देखते हैं कि हानशन किस तरह उस टर्टल बीस्ट से फाइट कर रहा है, तो उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने हानशन को पहले कमज़ोर समझकर गलती की थी। हानशन तो असल में उन लोगों से भी ज़्यादा पावरफुल है एंड ये बात सच भी थी। वो लोग भागते भागते अभी के लिए टर्टल बीस्ट से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गए थे। जब हानशन ये देखता है तो वो जल्दी से स्पार्टिकल्स का यूज़ करता है, जिससे उसका फुटवर्क काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। उसकी स्पीड अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ये टर्टल बीस्ट के हमलों से बचने के लिए काफ़ी नहीं थी। इस वजह से हानशन जल्दी से क्वीन की किटिंग स्किल्स का यूज़ करता है एंड एक के बाद एक टर्टल बीस्ट के सभी हमलों को डॉज करना शुरू कर देता है। उसके हमलों को डॉज करते करते हानशन भाग भी रहा था। अभी के लिए भागते भागते तो एक खाई पर आ गया था। हानशन मुस्कुराते हुए कहता है तुम चाहकर भी इस खाई को पार नहीं कर पाओगे। ये कहकर वो जल्दी से अपने पंख बाहर निकालता है एंड अपने पंखों के साथ उस खाई के आगे उड़ जाता है। हानशन टर्टल बीस्ट से बच चुका था, उसने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली थी। टर्टल बीस्ट चाहकर भी उड़ नहीं सकता था, ऐसे में अभी के लिए उसे हानशन का पीछा छोड़ना पड़ता है। हानशन अब प्रोफेसर शन की डायरेक्शन में जाने लगता है। इधर कैप्टन जिन की टीम के बंदे को अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसकी वजह से हानशन मुसीबत में पड़ा है। इस वजह से वो हानशन को बचाने के लिए अब पूरी कोशिश करना चाहता था। उसने डिसाइड कर लिया था कि अगर हानशन की जान बचाने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो देने के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचकर वो हानशन को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हानशन आकर कहता है मैं अभी के लिए मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ उस टर्टल बीस्ट से फाइट करने नहीं आऊँगा।
जब वो लोग देखते हैं कि हानशन वहाँ पर सुरक्षित पहुँच गया है तो सभी खुश हो जाते हैं। वो बंदा जल्दी से आगे आकर कहता है, हानशन सॉरी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी, बट अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, ये बात अभी के लिए इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है, बस दुख की बात यह है कि अभी के लिए उस टर्टल बीस्ट से फाइट करने में हमने अपने कई तरह के स्केटबर्ड रैंक के वेपन खो दिए हैं, साथ ही साथ हम लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। ऐसे में हम अब अपनी ये जर्नी जारी नहीं रख सकते हैं। मुझे लगता है हमें ग्लोरी बेस लौट जाना चाहिए एंड जब सब लोग रिकवर हो जाएं तब दोबारा से जर्नी शुरू करनी चाहिए। सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। हानशन ग्लोरी बेस लौटते ही ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल आ जाता है एंड ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करता है, जहाँ पर उसे दिखता है कि क्वीन अभी के लिए ऑनलाइन है एंड वो जल्दी से क्वीन को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। क्वीन जब उसकी रिक्वेस्ट देखती है तो थोड़ी देर सोचने पर वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। अभी के लिए वो दोनों बैटलफील्ड पर खड़े हुए थे। हानशन जल्दी से क्वीन पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन क्वीन अपने किटिंग स्किल से बहुत इजीली उसके हमलों को डॉज कर पा रही थी। वो जानती थी जब तक वो किटिंग स्किल्स का यूज़ कर सकती है तब तक हानशन उसे कभी नहीं हरा पाएगा। वो जल्दी से अब हानशन पर हमला करने जाती है। उसका हमला तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन एंड मोमेंट पर उसे समझ आता है कि हानशन तो किसी और ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था एंड यहाँ पर उसकी प्रिडिक्शन फेल हो गई थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन थोड़ी देर की ऑब्जर्वेशन के बाद वो समझ जाती है कि हानशन ने अभी के लिए रीडिंग स्किल्स को कुछ हद तक सीख लिया है। इस वजह से वो क्वीन को कंफ्यूज करने में कामयाब हो पा रहा है, लेकिन हानशन पूरी तरह से रीडिंग स्किल्स नहीं सीख पाया था एंड अगले कुछ ही पलों में क्वीन उसे चारों तरफ से घेर लेती है एंड मुस्कुराते हुए कहती है, लास्ट के जो तुमने 7 स्टेप्स सीखे हैं वो सभी के सभी गलत हैं। तुमने लास्ट के 7 स्टेप्स को अच्छी तरह से नहीं समझा है, इस वजह से तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। ये कहकर वो हानशन पर एक पावरफुल हमला करती है एंड एक ही हमले में हानशन हार जाता है। लेकिन उसने क्वीन को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था, क्योंकि क्वीन को अपनी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला था जो उसकी किटिंग स्किल्स को सीख सकता था एंड ये बहुत ही कमाल की बात थी। हानशन अगले कुछ और दिनों तक ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में ही रुकता है एंड जब भी उसे मौका मिलता था तब वो क्वीन से फाइट करना शुरू कर देता था ताकि वो खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। फाइनली सभी लोग अभी के लिए पूरी तरह से हील हो चुके थे। इस वजह से वो अपनी जर्नी दोबारा से शुरू कर देते हैं। उन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग सीधा वहाँ से स्टील आर्मर बेस जाएंगे। रास्ते में वो कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनका सामना दोबारा से उस टर्टल बीस्ट जैसे किसी और बीस्ट से ना हो जाए। रास्ते में वो लोग एक जगह पर थोड़ी देर के लिए रुके थे, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेसर शन को थोड़ी रिसर्च करनी थी। लेकिन तभी वहाँ पर कहीं से बहुत सारे रेड कॉपर बीस्ट आ जाते हैं जो इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में रेड कॉपर बीस्ट को देखकर कैप्टन जिन जल्दी से अपने टीममेट्स को प्रोफेसर शन को सुरक्षित करने के लिए कहता है एंड उनसे फाइट करने के लिए जाने लगता है। इधर तभी वहाँ पर अचानक से कहीं से स्केटबर्ड रैंक का रेड कॉपर बीस्ट किंग भी आ जाता है। हानशन उस किंग को जब देखता है तो वो जल्दी से अपने बो और एरो निकालता है। सभी लोग अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी में थे कि वो किस तरह से उस बीस्ट को मारेंगे, लेकिन हानशन बस अपने एक ही शॉट से उस बीस्ट को मार देता है। उस बीस्ट के मरते ही हानशन को अपनी पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिखाई पड़ता है, रेड कॉपर बीस्ट किंग मारा गया, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। हानशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। अब उसे समझ आ रहा था ओवरलोड, इविल मंत्रा, इन सभी हाइपर जीनाट्स ने उसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ा दी है, जो वो अपने एक ही हमले से एक स्केटबर्ड रैंक के बीस्ट को तक मार सकता है। वहाँ पर अभी के लिए कई तरह के कॉपर बीस्ट मौजूद थे, लेकिन वो सभी या तो म्यूटेंट रैंक के थे या फिर प्रिमिटिव रैंक के। ऐसे में हानशन एंड कैप्टन जिन बहुत ही ईजिली उन सभी को मौत के घाट उतार देते हैं। उन्होंने अगले कुछ ही पलों में
लगभग सारे के सारे कॉपर बीस्ट को मार दिया था। वो लोग अब वहाँ से जाने का सोच ही रहे थे, तभी प्रोफेसर शन को वो गुफा जिससे वो कॉपर बीस्ट बाहर आए थे वहाँ के एंट्रेंस पर कुछ दिखता है। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस गुफा को भी एक्सप्लोर करेंगे। प्रोफेसर शन के कहने पर सभी लोग अभी के लिए गुफा में एंटर कर जाते हैं एंड आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग इस गुफा को एक्सप्लोर करना चाहते थे। आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली वो उस गुफा में एक जगह पर आ जाते हैं। उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा तालाब मौजूद था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि उस तालाब को तैर कर पार करेंगे, लेकिन तभी हानशन को कुछ बहुत ही बुरा होने का इंट्यूशन फील होता है एंड वो सभी को ऐसा करने से रोक देता है, जिसके बाद वो सभी को पीछे हटने के लिए कहता है एंड जल्दी से अपने पंख बाहर निकाल लेता है। अपने पंख बाहर निकालकर हानशन उस तालाब के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। अभी उस तालाब के ऊपर उड़ ही रहा था, तभी उस तालाब से एक ड्रैगन बीस्ट बाहर आ जाता है, जो हानशन पर हमला करना शुरू कर देता है। उस ड्रैगन बीस्ट को देखकर हानशन जल्दी से सभी को भागने के लिए कहता है। वहाँ पर और कोई रास्ता तो नहीं था, इस वजह से सभी लोग जल्दी से वही मौजूद छोटी सी टनल में घुस जाते हैं एंड हानशन को भी अंदर आने के लिए कहते हैं। हानशन किसी तरह अपनी जान बचते बचाते उस टनल के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो ड्रैगन बीस्ट अभी के लिए उनका पीछा छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा था। वो उस टनल में भी उनका पीछा करने की कोशिश करने लगता है। वो टनल काफ़ी ज़्यादा नैरो थी, लेकिन ड्रैगन बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था। ऐसे में इस बात की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि अगली कुछ ही देर में उस टनल को पूरी तरह से तोड़ देगा। इसलिए सभी लोग अब वहाँ पर नहीं रुकते हैं एंड उस टनल में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर दो रास्ते थे। वो लोग प्रोफेसर शन से पूछते हैं कि आखिर उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो प्रोफेसर शन एक डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वहाँ के पेड़ काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि हमें उस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कोई खुली जगह हो सकती है। सभी लोग उनकी बात मानते हैं एंड उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। फाइनली काफ़ी देर तक आगे बढ़ने के बाद वो लोग उस जगह के एंड पर पहुंच गए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा झरना था। सभी लोगों को लगा था कि वो लोग अभी के लिए बाहर आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोग आसपास की जगह में कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उस बड़े से झरने में वही टर्टल बीस्ट है जिससे उनका पिछली बार सामना हुआ था। उस टर्टल बीस्ट को देखकर वो सभी लोग छिप जाते हैं एंड सोचने लगते हैं कि उन्हें आखिर आगे क्या करना चाहिए। तभी हानशन कहता है, शायद टर्टल बीस्ट यहाँ पर शिकार के लिए आया था, शायद उसने वो शिकार कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है हमें इस टर्टल बीस्ट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसे ज़रूर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता होगा। प्रोफेसर शन भी हानशन की बात को सपोर्ट करते हैं एंड वो सभी उस टर्टल बीस्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उस टर्टल बीस्ट को फॉलो करते करते वो लोग काफ़ी आगे आ गए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये टर्टल बीस्ट आखिर जा कहाँ रहा है। तभी वो टर्टल बीस्ट अचानक से एक जगह पर आकर रुक जाता है, लेकिन जब वो लोग उस जगह को देखते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वो जगह पूरी तरह से लावा से भरी हुई थी। वो टर्टल बीस्ट अभी की उस लावा में था एंड बहुत ही ईजीली उसमें रह पा रहा था। वो लावा उस टर्टल बीस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। हानशन अभी के लिए सोच में पड़ गया था कि ये बीस्ट इस लावा में अंडा देने वाला है। अगर वो यहाँ पर अंडा देगा तो क्या इस लावा की वजह से वो अंडा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा। अभी वो अपने इन ख्यालों में ही गुम था। तभी अचानक से उन सभी को किसी चीज़ के ज़ोरदार तरीके से टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वो लोग जब उस डायरेक्शन में देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चट्टानों को तोड़ते हुए वो ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पर आ चुका है। उन्हें लगता है कि वो ड्रैगन बीस्ट उनके पीछे यहाँ पर आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही पलों में उन्हें समझ आ जाता है कि उस ड्रैगन बीस्ट को तो पता ही नहीं है कि वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं कि ड्रैगन बीस्ट भी इस लावा में रहता है, लेकिन कुछ ही पलों में उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया था।
वो ड्रैगन बीस्ट वहाँ आने के बावजूद उस लावा में नहीं जाता है, बल्कि वहीं मौजूद चट्टान पर जोरदार तरीके से हमला करना शुरू कर देता है। उसके हमलों से वो चट्टानें टूटना शुरू हो जाती हैं। स्टार्टिंग में उन सभी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे आइंस्टाइन को कुछ समझ आना शुरू हो जाता है एंड वो जल्दी से सभी को गैस मास्क पहनने के लिए कहता है। सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के गैस मास्क पहन लेते हैं। उन्हें पता नहीं था कि आइंस्टाइन ने ऐसा करने के लिए क्यों कहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जो भी हुआ था उन चीज़ों ने उनका आइंस्टाइन पर भरोसा बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। इसलिए बिना किसी सवाल के उन्होंने आइंस्टाइन की बात मान ली थी। एंड अगले कुछ ही पलों में जैसे ही वो लोग गैस मास्क पहनते हैं, वो ड्रैगन बीस्ट उन चट्टानों को पूरी तरह से तोड़ देता है। एंड उन चट्टानों के टूटते ही अचानक से बहुत सारा पानी कहीं से आकर उस लावा में जाना शुरू कर देता है। इतना सारा पानी उस लावा में जाने की वजह से वो लावा सॉलिडिफाई हो जाता है। अभी के लिए चारों तरफ पॉइजनस गैस फैल चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उन सभी ने मास्क पहन रखा था। इस वजह से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। सभी को लगने लगता है कि वो टर्टल बीस्ट अब मर चुका है, क्योंकि लावा सॉलिडिफाई होने की वजह से वो उसी के अंदर फंस चुका था। लेकिन कुछ ही पलों में वो टर्टल बीस्ट बहुत इजीली सॉलिडिफाई उस लावे को टुकड़ों में तोड़ देता है एंड तेजी से उस ड्रैगन बीस्ट के पास आकर उससे फाइट करना शुरू कर देता है। अभी के लिए वो दोनों सुपर बीस्ट वहाँ पर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे थे एंड ऐसा लग रहा था कि दोनों में से ही कोई भी सामने वाले को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है। उनकी फाइट की वजह से वो केव कॉलेप्स करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो लोग अभी के लिए इन सभी चीज़ों से बचे हुए थे। उन पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। तो सभी लोग वहां से जाने का डिसीजन लेते हैं एंड आइंस्टाइन को भी अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन आइंस्टाइन कहता है कि तुम लोग अभी के लिए यहाँ से जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ये कहकर वो अपना क्रिस्टल चींटियों वाला आर्मर पहन लेता है। वो लोग आइंस्टाइन को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन जब नहीं मानता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर आइंस्टाइन जल्दी से अपने ब्लैक नाइट का भाला निकालता है एंड अपना बो निकालता है एंड एक मौके की तलाश में तैयार हो जाता है। आज उसके पास मौका था। अगर उस मौके का फ़ायदा उठाकर इन बीस्टों में से किसी पर भी लास्ट अटैक करने में कामयाब रहता है तो उसे एक लाइफ जीन एसेंस मिल सकता था, साथ ही साथ एक सुपर बीस्ट सोल भी मिल सकती थी। ऐसे में आइंस्टाइन इस मौके को बिल्कुल भी गंवाने वाला नहीं था। वो एक सही मौके की तलाश में अपना बो खींचकर तैयार हो जाता है। तभी वो देखता है कि कुछ ही पलों में टर्टल बीस्ट ने उस ड्रैगन बीस्ट को बुरी तरह से घायल कर दिया है। आइंस्टाइन समझ गया था कि यही सही मौका है। वो जल्दी से खुद को फेरी क्वीन में बदलता है एंड एक ज़ोरदार तरीके से अपने उस ब्लैक नाइट भाले को शूट कर देता है। आइंस्टाइन के बो से होते हुए वो भाला सीधा जाकर उस ड्रैगन बीस्ट के सर पर लगता है, जहाँ पर पहले से एक बहुत बड़ा घाव हो चुका था। आइंस्टाइन का वो भाला स्पिनिंग फोर्स के साथ फेंका गया था। इस वजह से अभी के लिए वो किसी ड्रिलिंग मशीन की तरह घूम रहा था। स्टार्टिंग में तो उसकी वजह से उस बीस्ट पर कोई खास चोट नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे वो एक ड्रिल की तरह घूमना शुरू करता है वो उस बीस्ट के अंदर घुसने लगता है एंड अगले कुछ ही पलों में उस बीस्ट के अंदर पूरी तरह से घुस जाता है। उसने उस बीस्ट के दिमाग में छेद कर दिया था। अभी के लिए आइंस्टाइन के इस हमले की वजह से वो बीस्ट जो पहले से ही बुरी तरह से घायल था वो मौत के घाट उतर चुका था। आइंस्टाइन ने उसे मार दिया था। उसके मरते ही आइंस्टाइन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने बेबी ड्रैगन सुपर बीस्ट को मारा है, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल हुई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए आप इसका लाइफ जीन एसेंस कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसका मीट कंज्यूम नहीं किया जा सकता है। ये बात सुनकर आइंस्टाइन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। उसे अपनी पहली बीस्ट सोल सुपर बीस्ट सोल आज मिली थी। आइंस्टाइन अभी के लिए लगभग खुशी से नाचना चाहता था, लेकिन वो जानता था अगर वो ऐसा कुछ भी करेगा तो उस टर्टल बीस्ट का ध्यान उस पर आ जाएगा एंड आइंस्टाइन अभी के लिए ऐसी कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने वाला था।
अभी के लिए उसके सामने एक लाइफ जीन एसेंस पड़ा था, लेकिन उस टर्टल बीस्ट की वजह से हानशन उसे लेने नहीं जा सकता था। वो मौके की तलाश में वहीं पर खड़ा रहता है। फाइनली कुछ देर बाद वो टर्टल बीस्ट वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हानशन वहाँ से नीचे आता है एंड उस लाइफ जीन एसेंस को ले लेता है, जिसके बाद हानशन उसे तुरंत चाटना शुरू कर देता है। अगले कुछ ही पलों में हानशन ने उसे चाट चाट कर खत्म कर दिया था, जिससे हानशन को कुछ सुपर जीन पॉइंट्स हासिल हुए थे। हानशन अभी के लिए अपनी जीत की खुशी में नाच ही रहा था। तभी वो देखता है कि कैप्टन जिन के साथ प्रोफेसर शन और उसके बाकी के टीममेट्स वहाँ पर लौट आए हैं एंड वो अभी के लिए हानशन को आवाज़ मार रहे हैं। वो लोग यहाँ पर हानशन को देखने ही आए थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कहीं उनके जाने के बाद हानशन को कुछ हो ना गया हो। इस वजह से वो लोग यहाँ पर हानशन की मदद के लिए आए थे, लेकिन हानशन ने तो पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। वो लोग हानशन से उन बीस्ट के बारे में पूछते हैं, तो हानशन उन्हें ये कहकर टाल देता है कि वो दोनों ही बीस्ट वहाँ से जा चुके हैं। वो अभी के लिए किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि वो दोनों ही बीस्ट कोई स्केर्डबेल रैंक के बीस्ट नहीं बल्कि सुपर बीस्ट थे एंड हानशन को उनमें से एक का लाइफ जीन एसेंस भी हासिल हुआ था। खैर, अब इसी के साथ हमारे एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।